योगी जी तो कह रहे हैं कि काफ़ी काम कर रहे हैं वो यूपी में। भैया हम नहीं कहना चाहते, हमारा 5 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। हम यूपी जल निगम में हैं, 5 माह से वेतन तक नहीं मिला है हमारा कर्मचारियों को। पूरे उत्तर प्रदेश परेशान है हमारा कर्मचारियों को। योगी जी और मोदी जी ये कहते हैं कि हम देश से गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन हमारी समझ नहीं आ रहा कि वो देश से गरीबी खत्म करेंगे कैसे। लेकिन आज मुझे पूछें तो मेरे पास 4 पाई बिछाने के लिए ज़मीन नहीं है। मोदी जी और योगी जी ये कहते हैं कि हम गरीबी खत्म कर दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल। हम आज मौजूद हैं अलीगढ़ में, जहां चुनावी सरगर्मियों के बारे में हम यहां पर जानकारी बटोरने आए हैं। हम खड़े हैं अलीगढ़ के रेलवे रोड पर, जो आपको पीछे दिख रहा है। यहाँ पर अलीगढ़ जंक्शन है। आजकल चुनावी सरगर्मियां यूपी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अमित शाह लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल मिशन गठबंधन में लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अलीगढ़ में किस तरह का माहौल चल रहा है, महंगाई किस तरह से इनकी ज़िंदगी पर असर डाल रही है, किस तरह से ये लोग योगी के काम से खुश हैं, या फिर अखिलेश को दोबारा एक बार फिर अपने राज्य में देखना चाहते हैं एक सीएम कैंडिडेट के रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? रामनिवास। हाँ जी, रामनिवास। रामनिवास जी, कैसा माहौल चल रहा है आपके अलीगढ़ में? इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अच्छा, महंगाई तो है ही है। अच्छा, तो महंगाई किस तरीके से जो है अलीगढ़ में? पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है यहाँ पे? 99 के आसपास है यहाँ पर। 100 के करीब है। तो क्या सस्ता है या महंगा है? काफ़ी महंगा है। काफ़ी महंगा है, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि काफ़ी काम कर रहे हैं वो यूपी में। भैया हम नहीं कहना चाहते, हमारा 5 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। हम यूपी जल निगम में हैं। अच्छा, आप जल निगम में काम जी करते जी हैं? जी 5 माह से वेतन तक नहीं मिला है हमारा कर्मचारियों को। पूरे उत्तर प्रदेश परेशान है हमारा कर्मचारियों को। अच्छा, तो आपका जो विभाग है वो क्या कह रहा है इस पर कि आपका वेतन किन कारणों से रुका हुआ है? पैसे का हवा बता रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, शासन में पैसा नहीं है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना। 5 महीने हो चुके हैं, आपको वेतन तक नहीं मिला, और मतलब विभाग कह रहे हैं कि वेतन नहीं है, तो मतलब पैसे नहीं है तो आपका वेतन नहीं मिलेगा। तो आपने आगे ही कुछ कार्रवाई के लिए सोचा है? आपके कर्मचारी जो आपके साथ मौजूद हैं, जो काम करते हैं आपके साथ, उन्होंने आगे का कुछ सोचा है कि किस तरीके से सरकार तक आवाज़ पहुंचानी है? मुख्यालय पर आंदोलन चल रहा है कर्मचारियों का। अच्छा, कितने समय से आंदोलन चल रहा है आपका? 1 माह से आंदोलन चल रहा है। पिछली बार भी आंदोलन चला था, पिछली वर्ष, उसमें 5 माह का वेतन हो गया था, वेतन मिला। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने जब संज्ञान में लिया है और हमारा 2100 करोड़ शासन पर बकाया है, उसे देने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है अभी। अच्छा, तो अभी मतलब सरकार बस सुन रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ अहम की नहीं जा रही? हाँ, संज्ञान ले लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन अभी कोई कार्रवाई खास नहीं हुई है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, और भी हैं। आप क्या नाम है सर? जी दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, क्या करते हैं आप? जी फिलहाल में तो पढ़ाई चल रही है, वैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं फिलहाल में। अच्छा, खेती-बाड़ी कर रहे हैं। आपकी खेती-बाड़ी से याद आया, दिल्ली के बॉर्डर पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, ठीक है। 8 महीने हो चुके हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुन पा रही है। क्या है इस पर आपकी राय? ऐसा है, आंदोलन तो चल ही रहा है, बशर्ते जो किसान ने वो लगा रखा है, उसमें अगर सरकार सुनती है तो जब तक वो आंदोलन चलता रहेगा। जब तक नहीं सुनेगी, जब तक तो आंदोलन चलना ही चलना है। किसानों ने ठान लिया, जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी। किसान लोग काम कर रहे हैं, बैठे असली किसान। हाँ बताइए, आपको अगर पता हो तो टिकैत जी के इनके पिताजी जो थे, इनके पास जो आंकड़ों के हिसाब से पता चलिए 6 या 8 बीघा खेत था बस। आज की तारीख में उनके पास 250 से 300 बीघा खेत है। कौन सी इन्होंने फर्म खोल रखी है जो इतनी खेती एक भाइयों पे 300 बीघा हो गई। और अखबार में आए दिन आप भी देखते रहते हैं, एसी में सो रहे हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा किसान एसी में नहीं सो सकते, टिकैत किस हिसाब से एसी में सोने का काम कर रहे हैं और कौन सा आंदोलन कर रहे हैं ये बोलो। सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने खेती बेच दी क्या हमारी? कुछ नहीं बेचा। सरकार ने कहा है तुम लेना चाहते हो तो वो देगी। लेकिन सरकार का दायित्व बनता है ना कि वो, अगर 8 महीने से किसान बैठे हैं, देश की जनता बैठी है, अगर किसान देश के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, अगर वो देश की जनता बैठी है वहाँ पर बॉर्डर पर, तो उनकी बात सुनेगी ना सरकार। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि उनकी बात सुनना चाहिए। जब किसान हो तब ना। मेरे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर ज़िले में सबसे ज़्यादा बागवानी होती है। शुगर के खाली वो गन्ने के लिए लड़ाई करते हैं, बाकी उनके यहाँ होता ही क्या है ये तुम देख लो। सबसे ज़्यादा गन्ना होता है टिकैत के यहाँ। उन्हें गेहूं का न्यूनतम
कैसे समर्थन मूल्य कैसे दे देगी सरकार? हमारे देश में अगर ये लागू हो गया तो सरकार कितने घाटे में जाएगी ये आपको भी पता है। आंकड़ों के हिसाब से सरकार वही काम करेगी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सरकार को उनके साथ बैठ के बातचीत तो करनी चाहिए ना, जिससे बीच के रास्ता मोले। ऐसे तो वो लोग बैठे ही रहेंगे। अभी 8 महीने बीत चुके, क्या पता 2 साल भी बीत जाए। किसान होते तो उनकी बात सुनी जाती ना। किसान तो अपने खेत में धान लगा रहा है, मक्का लगा रहा है, ये काम कर रहे हैं। बात 2-4 उनसे क्या हो रहा है? मेरी भी खेती है, इसकी भी, आप सबकी भी खेती है। आपके पिताजी गए हैं क्या? मेरे पिताजी तो नहीं गए। टिकट से कम नहीं है मेरे बाबा दादा पे भी, मेरे तो कोई नहीं गए। मैंने अभी आपसे पूछा ना, इनके पिताजी दादा पे 10 बीघा ज़मीन थी, 250-300 कैसे हो गई? उस चीज़ का कभी जवाब दे सकते हैं ये? और दिल्ली और लाल किले पे इन्होंने जो किया है उसका क्या करेंगे? देशद्रोही की हरकत। किसान तो कहते हैं कि सरकार ने जबरदस्ती करवाया, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती ये करवाया। आप रोड पे लेट जाइए सर, क्या आप लेट जाएंगे या मुझसे आप कहो मैं लेट जाऊंगा? कोई जबरदस्ती कोई नहीं कराता है। कोई भी देशद्रोही हरकत या किसी को मरने का कोई शौक नहीं है। ये इनकी पॉलिसी होती है देश को बदनाम करने की, हर काम को बदनाम करने की। अब एक चीज़ बताइए, योगी जी के बच्चे नाबालग किसके लिए करके जाएंगे ये बता तो किसके लिए करेंगे? जिस आदमी ने अपना परिवार 30 साल पहले। एक चीज़ तो आपने देखी होगी, सभी कर्मचारी, सरकारी जो कर्मचारी हैं सभी टाइम टू टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। आज से पहले ऐसा कौन सा कर्मचारी था जो ड्यूटी टाइम से कर रहा था और सबकी सुन रहा था? अच्छा चलो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, सही बोला मैंने? आप पढ़ाई कर रहे हैं तो योगी जी कह रहे हैं कि वो काफ़ी नौकरियां दे चुके हैं, सरकारी नौकरियां भी 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख दे चुके हैं लोगों को। तो आपका नंबर आया नहीं आया उसमें? जी अभी तो नहीं आया, खैर मैंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया बट अभी मेरा कोई नंबर। क्या मतलब आपकी एप्लीकेशन रुकी हुई है या फिर ज्वाइनिंग रुकी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा टेस्ट हुआ था, टेस्ट में मेरा नंबर नहीं आ पाया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाकी रोजगार पूरे तरीके से दे रही है राज्य सरकार? हाँ, बाकी रोजगार तो सरकार दे ही रही है और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। साथ कुछ और भी शख्स मौजूद हैं। एक अंकल जी हैं। सर क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सुरेश शर्मा। जी सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा जी, अलीगढ़ में महंगाई चल रही है या नहीं चल रही है? योगी जी तो कह रहे हैं अभी महंगाई है नहीं। महंगाई है नहीं, महंगाई तो बहुत है, लेकिन योगी जी हमारे ये कहते हैं कि हमारे योगी जी और मोदी जी ये कहते हैं कि हम देश से गरीबी ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमारी समझ नहीं आ रहा कि वो देश से गरीबी ख़त्म करेंगे कैसे। वो करने की कोशिश तो कर रहे हैं, 99 पर पार पहुंचा दिया है पेट्रोल। ये देखो ना कि उनको ये नहीं पता कि गांव में कर्मचारी भेज दिए उन्होंने, लिखा पढ़ी मोहल्ला पड़ोसी वालों ने कह दिया कि उसके पास तो कोठी बनी हुई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसके पास वो खेती भी नहीं है और 6,000 रुपये वो खेती वाले के पास में 6,000 साल में खाते में जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसके पास तो एक पैसा भी नहीं जा रहा। उसके पास तो एक पैसा भी नहीं जा रहा। और जिसके रहने के लिए जगह नहीं है, जिसके रहने के लिए जगह नहीं है उसको 2 पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और जिसके रहने के लिए उसको फाइल पूरी हो चुकी है उसको पैसा दोबारा भी मिल रहा है उसको, समझे। लेकिन आज मुझे पूछें तो मेरे पास 4 पाई बिछाने के लिए ज़मीन नहीं है। मोदी जी और योगी जी ये कहते हैं कि हम गरीबी ख़त्म कर देंगे। जिसके पास ज़मीन है उसको 6,000 रुपये भी दे रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें कुछ, बैंक हमें लोन भी नहीं दे रहा हमारे पास। आप ये बताएं कि गरीबी करेंगे कैसे ख़त्म? आप क्या करते हैं? आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लगाइए, अब देखो, ये देखो मेरी यहाँ से जस्ट सर्जरी हुई है। क्या है मेरे पास? हाथ पैर से मजदूरी कर रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ, क्या है मेरे पास? बैंक में आपने लोन के लिए ट्राई नहीं किया? बैंक में लोन के लिए बैंक कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, आपको लोन नहीं मिलेगा। बताइए अब क्या किया जाए। इसीलिए मैं बहुत समय से मौका देख रहा था कि मैं कहीं थोड़ा सा बात करने को थोड़े न्यूज़ वाले मिले मुझे। तो अब आप बताइए कि किस तरीके से ज़िंदगी पूरी होगी और किस तरीके से खर्चा मेरा जो अपने अकेले का खर्चा पूरा कैसे होगा? लगा लो हिसाब। बीवी है, बीवी से अंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया। लड़की मेरी एक बेटी थी, उसकी शादी कर्जा लेकर के शादी करी। क्या मैं गरीब 5,000 रुपये 6,000 रुपये पाने वाला आदमी जो कहाँ से तो शादी करता बेटी की, कहाँ से लड़के की शादी करती है, बेटा पर कोई किसी को नहीं खिलाता है। तो बताइए अब आप। अच्छा, तो अंकल जी अब माहौल थोड़ा चुनावी हो चुका है, आपको भी पता होगा 6 से 8 महीने के बीच में चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार आप सरकार को जवाब देंगे? जवाब देंगे। अगर जवाब हमसे पूछेगी तो हम कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है,
हमारे पास ज़मीन नहीं है, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? तुम हम इस बात का जवाब देंगे। अच्छा, तो इस बार आप किसको सरकार में एक चीज़ बताओ, हमारी ज़िंदगी है कि यही तो है, ये थोड़ी सी ज़िंदगी रही है, सरकार करेगी क्या? मार देगी हमें और क्या करेगी? सरकार किसकी चाहती हो? ताऊ जी फिर सरकार किसकी चाहिए? 70 साल में किसी और ने तो आपको दिया नहीं है, तो आप ये बता दीजिए किसकी सरकार चाहिए। और कार्ड 5 लाख तक का आपको पता है कार्ड मिला हुआ है किसी भी इलाज के लिए। मेरे को नहीं मिला। ये आप सुनो, सरकारी आप मैं बताता हूँ ना, उसकी चीज़ भी बताता हूँ। सरकारी पोर्टल है प्रधानमंत्री, आप उस पर किसी भी साइबर कैफे में जाके अपनी शिकायत अपलोड करा, आपकी समस्या का समाधान विद इन 3 डे आपके घर आके सॉल्यूशन होगा। अगर आपकी मैंने क्या आपको, लेकिन आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लेकिन अंकल जी की उम्र ऐसी नहीं है कि वो स्मार्टफोन यूज़ करके ये सब चीज़ें निकाल पाए। तो सरकार का काम है कि वो जनता तक पहुँचे, जो गरीब तबके के वो भी और जो अमीर तबके के हैं वो भी। सर इस चीज़ में मैं बताता हूँ, सरकार ने हर चीज़ लगा रखी है। कुछ हमें भी अपनी तरफ से, मैंने आपसे ये भी पहले भी बोला था, कुछ सरकार जागरूक होगी तो कुछ हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने सारी सुविधा दे रखी हैं, कोई काम नहीं कर रहा तो आप पोर्टल पर जाके उनकी शिकायत करा तो सकते हो, क्या इतना भी नहीं करा सकते? एक बात अंकल जी से हम ये पूछना चाहते हैं, अंकल जी सरकारी सुविधा लेने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? मतलब आपने किन किन चीज़ों की सहायता मांगने की कोशिश करी और वो आप तक नहीं पहुंच पाई? हमने पेंशन बनवाने के लिए कोशिश करी, अब ये तो हमारी पेंशन नहीं बंदी। दूसरे तीसरे नंबर बैंक लोन लेने के लिए गए, बैंक लोन लेने के लिए गए, बैंक ने हमारे से मना कर दिया, तुम्हारा नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, खेती बाड़ी नहीं, तो लोन कहाँ से मिलेगा? तो हम पीछे हट गए, फिर क्या करें चक्कर लगा करके। तो इसीलिए फिर हम आगे बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, हमारे जब है ही नहीं तो फिर कहाँ जाएं? फिर कहीं जाने, फिर हमने बंद ही कर दिया। फिर चक्कर काटते रहो, हाथ पैर तोड़ें, कोई फायदा नहीं है कहीं जाने से, इसीलिए छोड़ दिया। जो हो रहा है वो उसको होना ही होना है, तो अब इससे आगे बढ़ना बेकार है। हम खड़े थे अलीगढ़ के रेलवे रोड पर, जहां पर लोगों से हमने बात करी और लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कोई योगी सरकार का समर्थन देता हुआ दिखाई दिया, किसी को योगी के विकास का लाभ मिला तो किसी को उनके विकास का लाभ नहीं मिला, और कोई तो ऐसे भी लोग मिले जिन्हें किसी भी पार्टी से किसी तरह का कोई लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। एक बार फिर हम किसी और दूसरे ज़िले में जाकर के आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही अगर आपने सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।